ये बात शुरू होती है जब अल्लाह ताला ने इंसान को जमीन पर उतारने का फैसला कर लिया। तब कहानी शुरू हुई शहर मक्का की। जन्नत से निकालने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी हवा को दो अलग अलग मुकामात पर उतारा। हजरत बीबी हवा को मक्का और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दूर मशरिक में। कई साल एक दूसरे को तलाश करने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना रुख खित्ता अरब की जानिब किया, जहां अरफात के पहाड़ पर उनकी मुलाकात हजरत बीबी हवा से हुई, जो मक्का से कुछ ही दूर है। खाना काबा की पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों से हुई, यानी आप जो खाना काबा देखते हैं उसकी बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। यानी दुनिया में सबसे पहली तामीर काबा थी जो इंसानों ने की थी, जो एक रेगिस्तान में हुई और उस जगह का नाम मक्का है। और ये तूफान नूह तक बरकरार रही। तूफान नूह के वक्त उसकी ऊपरी दीवार बह गई और जो जेरे जमीन बुनियादें थी वो बाकी रह गईं। मक्का की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस मुकाम पर सबसे पहले एक खुदा की इबादत शुरू की गई और फिर इन बुनियादों पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इबादत के लिए दोबारा खाना काबा तमीर किया। इसके बदले अल्लाह पाक ने भी आसमान पर बिल्कुल ऐसा ही एक घर तामीर किया जिसको फरिश्ते इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिवायत में आता है कि 70,000 फरिश्ते इस जगह रोज इबादत करते हैं और दोबारा उनकी बारी नहीं आती। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर खत्म की तो उसके एक कोने में अभी भी एक पत्थर लगाना रह गया था। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि वो कोई नायाब सा पत्थर तलाश करके लाएं, जिसको बचे हुए एक कोने में लगाया जा सके। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर को तलाश करने चले गए तब अल्लाह ताला ने फैसला किया कि आखिरी पत्थर इस दुनिया का नहीं होगा, बल्कि वो पत्थर जन्नत से आएगा। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम वो पत्थर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए, जिसको उन्होंने उस जगह पर लगा दिया। रिवायत में आता है कि जब उस पत्थर को जन्नत से लाया गया था तो वो सफेद रंग का था, लेकिन दुनिया में होने वाले गुनाह और फसाद की वजह से इसका रंग काला होना शुरू हो गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मक्का शहर तरक्की करता गया और मक्का के लोग एक ही खुदा की इबादत करते रहे। इसके बरक्स मक्का के आसपास मिस्र, मेसोपोटामिया, लिवेंट ये ऐसी जगहें थीं जहां सदियों से बुत परस्ती हो रही थी। एक दिन मक्का के एक ताजर अमरू बिन लुआई ने फैसला किया कि वो अपनी तिजारत मक्का से बाहर भी करेगा। अमरो ने अपना सफर शुमाल की जानिब शुरू किया, यहाँ तक कि वो लिवेंट की सरजमीन पर जा पहुँचा। वहाँ पर अमरो ने पहली दफा जदीद तामीरात और तर्ज जिंदगी देखा और साथ ही बुत परस्ती भी। अमरो इस तरक्की को देखकर बहुत मुतासिर हुआ। वापसी पर उसने पूछा कि क्या वो एक बुत को अपने साथ लेकर जा सकता है। लोगों ने उसे इजाजत दे दी तो उसने एक बुत लिया और उसे अपनी तिजारत के सामान के साथ अपने काफले में शामिल कर लिया। जब अमरो मक्का पहुंचा तो उसने फौरन वो बुत निकाला और उसको काबा के बिल्कुल सामने रख दिया और लोगों के पास जाकर कहने लगा कि ये वही खुदा है जिसकी तुम इबादत करते हो। अफसोस के उसकी बात को किसी ने रद्द न किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों ने और बुत भी काबा के इर्द गिर्द लाकर रख दिए और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि 6ठी सदी के आखिर तक काबा के इर्द गिर्द 360 मुख्तलिफ बुत जमा हो गए। गुजरते सालों के साथ साथ सारी दुनिया में बुत परस्ती आम हो गई। लोग जो अभी भी एक खुदा की इबादत कर रहे थे उनको यकीन था कि एक नया पैगंबर जरूर आएगा और अपनी मुकद्दस किताबों को पढ़ते हुए उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि अरब वो इलाका होगा जहां पर खुदा अपने पैगंबर को भेजेगा। उस वक्त रोमन और पर्शियन एम्पायर्स ने बहुत संगदिल हुक्मरानी की। वो अपने मुकाबले में किसी को खड़ा होते बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, जबकि अरब के कई इलाकों में बुत परस्ती तो आम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वहाँ कबायली कानून थे और कोई बाकायदा हुकूमत कायम नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत से लोगों ने अरब का रुख किया और एक नए पैगंबर का इंतजार करना शुरू कर दिया और इस सरजमीन पर
जहाँ पे इंसान ने सबसे पहले अपने खालिक की इबादत शुरू की थी और जहाँ पर सिर्फ एक खुदा की इबादत के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर बनाया था और अल्लाह पाक ने उसी जगह पर अपना आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? अपना जवाब लाजमी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वो लाजमी हमारे चैनल दूरबीनी को सब्सक्राइब कर दें और इस कीमती मालूमात को अपने प्यारे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। आपका कीमती वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। अगर आपने पहली अपलोड की गई वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको भी जरूर देखिएगा, जैसे कि ये होम MSC आपकी सर्विस प्लान, आपकी लोकेशन और आपकी सरगर्मियों पर नजर रखता है। अगर आप अपने होम MSC की रेंज से बाहर चले जाते हैं तो एक नया MSC आपको सर्विस प्रोवाइड करता है।